भारत के नौजवान को का जो दुर्दशा है वो बहुत ही घातक है, हिंसात्मक है। कहें तो बड़ा ही रोगी किस्म का दुर्दशा है। अगर कुछ संख्या को छोड़ दे अपवाद को, तो भारत अभी भी मन को नहीं समझना चाहता है, नहीं समझता है। ना वो मन का शिक्षा देता है। मन के जितने परत होते हैं, ना एक अच्छी अध्यात्म का शिक्षा है। विज्ञान का भी जो शिक्षा है वो रट्टुमल टाइप का है। उसमें कोई ठसक नहीं है, उसमें कोई पुलक नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है विज्ञान तो मतलब कुछ जिंदा लग रहा है, कुछ जीवित हो रहा है ज्यादा। ऐसा नहीं है। किसी चीज को देख रहा है तो एक वैज्ञानिक दृष्टि से देख रहा है, किसी चीज को एक परख रहा है तो वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार परख रहा है। विज्ञान के सिद्धांत के नीचे उसकी परखता ही नहीं है, कहीं तर्क कर रहा है तो विज्ञान को साथ में लेकर तर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भारत के युवा के पास। इसका बहुत कारण है। पहला तो कारण है लोक धार्मिक। भारत का लोक धर्म है वो थोड़ा भी बेहतर नहीं है, थोड़ा भी। अगर उसका 1000 कारनामे देखें, कर्म को देखें, सिद्धांत को देखें, इसमें से एक भी सिद्धांत नहीं है जो कि बेहतर हो या अच्छा हो, जीवन में जीने लायक हो उसका। और हर भारतीय को सिद्धांत उसके मस्तिष्क में बचपन से डाल दिया गया है। तो विज्ञान एक कमाई का जरिया बन गया है। भारत में विज्ञान का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अगर आप विज्ञान अगर आप कोई टेक्नोलॉजी का वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आप विज्ञान को जान रहे हैं। एक धारणा है, गहरा से गहरा धारणा विज्ञान के का है। विज्ञान मन टेक्नोलॉजी। वैज्ञानिक का कोई खबर नहीं है भारत में। हालांकि है, और उसका संख्या बहुत कम है। लाखों बच्चे तो एक कंपटीशन में दौड़ निकलते हैं, वहाँ कोई विज्ञान नहीं है, एक रट्टुमल है कि आपको एक सिलेबस दे दिया जाता है बहुत बड़ा, उसी को आपको रखना है, उसी से क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन कौन बना रहा है, उस क्वेश्चन में जो वैज्ञानिक का नाम है या किसी भी सिद्धांतवादी का नाम है, उनका जीवन कैसे बीता, कैसे उस सिद्धांत का खोज किए, कितना मेहनत किए, कौन कौन सी घटना उनके जीवन में बीता, उनका थोड़ा बहुत पता रहता, वो भी इक्का दुक्का विज्ञानी के बारे में, अन्यथा कुछ नहीं पता रहता। तो बड़ा ही नजरिया खराब है, और वैज्ञानिक को लेकर भी नजरिया खराब है। खराब ही नहीं है, धुरता भरा है कि वैज्ञानिक बहुत अच्छे होते हैं, महान होते हैं, हमें विज्ञानिक के जैसा नहीं बनना है। मतलब एक अलग ही किस्म का धारणा है कि वैज्ञानिक मतलब ऊंचा लोग, वैज्ञानिक मतलब वो जो समाज में नहीं रहते हैं। हम लोग तो समाज में रहने वाले हैं, हम लोग तो गरीब हैं, मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं, हमें तो कमाना है, खाना है, हम विज्ञान को कैसे जाने। और इस विज्ञान के कारण, जो विज्ञान का जो धारणा है, इसके कारण
भारत की युवा विच्छिन्नता से गुजरता है, पागलपन से गुजरता है मानसिक रूप से। तो विज्ञान ही बेहतर ढंग से नहीं पढ़ता, तो मनोविज्ञान का भी खोज नहीं करता है। क्योंकि विज्ञान हमें किसी चीज का प्रश्न उठाने में एक सही दिशा की ओर बहुत मदद करता है। किसी चीज को खोजबीन करने में, किसी धारणा को तोड़ने में बड़ा ही मदद करता है। तो यही हम धारणाओं को नहीं तोड़ते हैं या नहीं देखते हैं किसी धारणा को कैसे तोड़ा जाए। बहुत सारा है ऐसा घटना जो ब्रह्मांड में होते रहता है, उसको लेकर हम एक धारणा बनाए रहते हैं। उसको विज्ञान जब तोड़ता है तो ये भी सिखाता है किस तरह से हमने इसको तोड़ा है, इसको हटाया है, जो धारणा जो धूर्त था। तो हम उसको देखना भूल जाते हैं, बस हम वो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आया, हम ये नहीं ये रिजल्ट कैसे आया है। जो भी सिद्धांत है हम देखते हैं, बस सिद्धांत आ गया है। हम ये नहीं देखते सिद्धांत का जो प्रोसेस चला है वो कैसे हुआ है, कुछ नहीं देखते हैं हम उसका, थोड़ा भी नहीं। और फिर हम उस सिद्धांत को ऐसे ही पकड़ लेते हैं जैसे हमें बता दिया जाता है। फिर होता क्या है, जो हमारी मस्तिष्क में या हमारे जीवन में जब विक्षिप्तता होती है, पागलपन होता है, जब हमारा मन हिंसात्मक होता है या बहुत विश्वासघाती हो जाता है, आत्मघाती हो जाता है, तो विश्वास से भर जाता है, किसी का विघात करने को उतारू हो जाता है, तो हमको लगता है हमारा शरीर ही उतारू हो गया है घात करने को, हम मन को भूल जाते हैं। जब हम घंटों घंटों रील्स में, शॉर्ट में पड़े रहते तो हमें लगता है हमारा आंख देख रहा है, हमारा कान सुन रहा है। तो हम मन का जो प्रक्रिया है, जो मन का जो सिद्धांत है या मन का जो नियम है, हम उसको उस पर सवाल ही करना भूल जाते हैं। हालांकि मन का एक नियम नहीं है, पर हम उस पर सवाल या उस पर नजर भी नहीं रखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है ये मन के साथ, हमारे साथ। तो जो है, हम अपने पागलपन, विचित्रता को लोक धार्मिक तरह से उसको ठीक करना चाहते हैं। लोक धर्म में जो जो कर्म, क्रिया, कर्म कांड जो भी बता दिया जाता है, हम उसी पर निर्धारित हो जाते हैं। ऐसा कर लेंगे तो ठीक है, हाँ ठीक है, एनर्जी होगा, वाइब्रेशन होगा, ऑरा होगा, जितनी भी चीज है वो लगेगा हाँ सही है, सही बोल रहा है, कोई बाबा बोल रहा है, कोई भी कुछ बोले जा रहा है, चाहे वो अध्यात्म के नाम पर या विज्ञान के नाम पर। इसका बहुत दुर्दशा, इसके कारण बहुत दुर्दशा हो रहा है भारत में। चाहे वो कोई प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, फॉर्मल सेक्टर में काम करता क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि फॉर्मल सेक्टर में आप काम कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो आपको विज्ञान का पता हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको ज्यादा नहीं पता हो, क्योंकि वहां पर एक भ्रम हो जाता है। अगर हम टेक्नोलॉजी जानते हैं तो विज्ञान को जानते हैं, और वो जो कंसेप्ट हो जाता है या वहाँ एक कर्म की जो प्रक्रिया चलते रह जाता है, तो हम भूल ही जाते हैं कि विज्ञान कहाँ है। टेक्नोलॉजी में फंस जाते हैं कि इसके बाद ये बनाना है, इसके बाद ये बनाना है, हालांकि वो भी विज्ञान है। पर हम, हमारे देश में टेक्नोलॉजी के नाम पर बनता है कि क्या है, वही चीज थोड़ा सा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बस एक कंजम्पशन का चीज बन जाता है। और कंजम्पशन का भी चीज बनता है तो उसका कुछ खास क्वालिटी नहीं होता है। तो हाँ, तो एक भ्रम पैदा हो जाता है, हम टेक्नोलॉजी को जानते हैं तो विज्ञान को भी जानते हैं। उसे भी मूर्ख बनाया जाता है बाबाओं के द्वारा, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के द्वारा।
अब गड़बड़ ये है कि हमारा समाज का जो ढांचा है, हमारा समाज का जो प्रक्रिया है वो बेहतर नहीं है, जिसके कारण हम वही समाज का प्रक्रिया को अपने अंदर सोख लेते हैं, फिर उसी के आधार पर जीते हैं। तो गड़बड़ ये है।